जाएं, दोनों आपस में जुड़ जाएं, तो ये कार्यक्रम की शोभा जोरदार तालियां वर्षा जी के लिए और अगले कार्यक्रम के लिए उठाती हैं, उन्हें आगे लेकर के चलती हैं और इनका नाम है ऋतुमणि दास। साथियों, ऋतुमणि दास के जीवन का जो सपना है वो केवल इतना है कि अपने अपने दुख में यूं तो सबके दिल रो लेते हैं, अपने अपने दुख में यूं तो सबके दिल रो लेते हैं, हम तो उसको दिल समझें जो तड़पे पीर पराई में, जो तड़पे पीर पराई में। साथियों, मंच के ऊपर हम कुछ लोग ऐसे लोग बैठे हैं जो इस दिल्ली की व्यवस्था को महिलाओं के प्रति, महिलाओं की सुरक्षा के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए जिम्मेदार हैं। और साथ साथ इस सभागार में हमारे साथ कुछ ऐसी शख्सियतें हैं जिन्होंने अपने कर्म से, जिन्होंने अपने पराक्रम से यहाँ बैठे हुए लोगों की न सिर्फ मदद की है बल्कि उसको पॉसिबल बनाया है, उसको संभव बनाया है। तो सबसे पहले तो मैं इस सभागार में बैठे हुए तमाम साथियों को और उनमें से विशेषकर महिलाओं को सलाम करता हूँ। तो मैं दिल्ली सरकार के अपने तमाम अधिकारियों को, कर्मचारियों को, दिल्ली महिला आयोग को इस आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं और इस अवसर पर बधाई देता हूं कि आपने इस मौके को महिलाओं के साथ संवाद के रूप में आगे बढ़ाने के लिए चुना और जिस मिशन पे हम सब लोग लगे हुए हैं उस मिशन की दिशा में इसको आगे ले जाने के लिए चुना। हम लोग 1910 से महिला दिवस मना रहे हैं। अगर सामान्यतः देखें तो ये बड़ी अच्छी बात हो सकती है कि हमें 105 साल हो गए महिला दिवस मनाते मनाते, लेकिन बहुत दुखद है कि हमें 105 साल हो गए महिला दिवस मनाते मनाते और आज भी हम दुनिया में एक भी शहर, एक भी गांव ऐसा खड़ा नहीं कर पाए हैं जहां हम कह सकें कि ये गांव, ये शहर, ये मुल्क, ये राज्य महिलाओं के प्रति अपराधों से मुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर वर्ष 8 मार्च को विश्व भर में मनाया जाता है। इस दिन संपूर्ण विश्व की महिलाएं देश, जात पात, भाषा, राजनीति, सांस्कृतिक भेदभाव से परे एकजुट होकर इस दिन को मनाती हैं। महिला दिवस अब लगभग सभी विकसित विकासशील देशों में मनाया जाता है। यह दिन महिलाओं को उनकी क्षमता, सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक तरक्की दिलाने व उन महिलाओं को याद करने का दिन है जिन्होंने महिलाओं के अधिकारों दिलाने की अथक प्रयास किए। भारत में भी महिला दिवस व्यापक रूप से मनाया जाने लगा है। पूरे देश में इस दिन महिलाओं को समाज में उनके विशेष योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है और समारोह आयोजित किए जाते हैं। महिलाओं के लिए काम कर रहे कई संस्थाओं द्वारा, जैसे अवेक सेवा, अस्मिता, क्षत्रिय जन्मगृह, जगह जगह महिलाओं के लिए प्रशिक्षण शिविर लगाए जाते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। सही मायने में महिला दिवस तब ही सार्थक होगा जब विश्व भर की महिलाओं को मानसिक और शारीरिक रूप से संपूर्ण आजादी मिलेगी। किसी बेसहारा हो तो स्थित मोबाइल वैन सेवाएं उन्हें सकुशल दिल्ली महिला आयोग या दिल्ली सरकार द्वारा संचालित शेल्टर होम में सकुशल एडमिट कराते हैं ताकि उन्हें समय पर सहायता मिल सके। इस तरह से बहुत सारे ऐसे काम हैं जो दिल्ली महिला आयोग ने अलग अलग तरह से किए। दिल्ली के हर जिले और ब्लॉक स्तर पर दिल्ली महिला आयोग की 65 से अधिक एनजीओ जो लगभग 100 महिला पंचायत बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं और ये सारी सीधे ले चलते हैं आपको मुख्यमंत्री साहब के संदेश के साथ। एक मेरी पत्नी और एक मेरी माँ। मैं पागलों की तरह जब भ्रष्ट व्यवस्था से लड़ता तो मेरी पत्नी ने मेरा घर चलाया और मेरी माँ ने मेरा साथ दिया। आज मेरा पैगाम दिल्ली के सारे आदमियों के नाम है। महिलाएं सारे रिश्ते कितनी आसानी से, पूरी ईमानदारी से निभा लेती हैं।
और उफ तक नहीं करती। माँ, बीवी, बहन, बेटी, बहू, सारे रिश्ते। वे नौकरी भी करती हैं, घर भी संभालती हैं। उनकी इस चट्टान सी सहनशीलता को मेरा सलाम। आदमियों को कितना कुछ सीखना है उनसे। लेकिन मैंने देखा है कुछ आदमी क्या करते हैं, वो महिलाओं के पहनावे पे टिप्पणी करते हैं, उनके चरित्र का मूल्यांकन करते हैं, उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, छेड़ते हैं। जो आदमी महिलाओं की इज्जत घर के बाहर नहीं करते, वो अपने घर की महिलाओं की कभी इज्जत नहीं कर सकते। मैं चाहता हूँ हम सब दिल्ली को महिलाओं के लिए एक ऐसा शहर बनाएं जहाँ पे हर महिला आज़ादी महसूस कर सके, खुशी से रह सके। महिला दिवस के मौके पर दिल्ली की सभी महिलाओं को मेरा सलाम। महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं।